आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एन एपिताफ चैप्टर के बारे में। और आज इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। स्पेशली इस चैप्टर को अगर आपको समझने में दिक्कत होती है, आज के इस क्लास को आप देखिए, हम यकीन दिलाते हैं कि आपको इस चैप्टर से संबंधित एक छोटा सा जरा सा भी आपको डाउट नहीं रहने वाली है। हर चीज आपको आज क्लियर हो जाएगी। एन एपिताफ चैप्टर को हम बहुत अच्छे से हिंदी भाषा में अच्छे से कन्वर्ट कर करके आपको यहाँ पे बतलाएंगे, ताकि आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो। पूरे लाइन बाय लाइन को आपको करवाने वाले हैं। साथ ही साथ देखो, हर चैप्टर को पढ़ते हैं उससे पहले हम लोग को लेखक के बारे में निश्चित तौर पे जानना चाहिए। तो इस चैप्टर को लिखे कौन है? इस चैप्टर को लिखे हैं वाल्टर डी ला मेयर जी, है ना। इनके बारे में निश्चित रूप से हम लोग को जानना चाहिए कि वाल्टर डी ला मेयर जी का जन्म कहाँ पे हुआ, निधन कहाँ पे हुआ, इनके बारे में और कुछ कुछ जानकारी जिससे आपके परीक्षा में, आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग को निश्चित रूप से देखना चाहिए। तो चलिए अच्छे से शुरू करते हैं। सबसे पहले ठीक है, आपको हम यहाँ पे बतलाने वाले हैं लेखक के बारे में पूरे अच्छे से डिटेल में, और उसके बाद इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाएंगे और ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको हर चीज याद हो जाए। जैसे कि यहाँ पे हर चीज का देखिए हिंदी मीनिंग कर करके आपको यहाँ पे दिए हैं, ताकि आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इवन वर्ड मीनिंग जो होता है ना, वर्ड मीनिंग भी आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, शुरू किया जाए। तो जल्दी जल्दी सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ शेयर कर लीजिए, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और हम लोग ऐसे ही लगातार इस चैनल पे वीडियोस वगैरह लाते रहते हैं, तो इसलिए हमेशा कनेक्टेड रहिए। हर चैप्टर्स पे वीडियो लगातार आते चल रही है, तो आप लोग हर चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करते चलिए। चलिए अभी हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और एन एपिताफ चैप्टर को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अपने पास है एन एपिताफ। ठीक है, ये एन एपिताफ होता क्या है जी? एन एपिताफ जो होता है एक स्मारक को कहते हैं। एक तरीके से जैसे होता है ना, आप देखोगे बहुत सारे जगह पे स्मारक में क्या लिखा, कुछ कुछ लिखा रहता है, शिलालेख रहता है ना, उस पर कुछ कुछ लिखा रहता है, तो उसी को कहते हैं एन एपिताफ। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे चलिए इस चैप्टर के बारे में समझ लिए कि जैसे कोई मरता है तो उसके आगे में उसके में लिखा रहता है ना, क्या क्या कहाँ से ये हैं, कब से कब जन्म हुआ, कब निधन हुआ, है ना, वो लिखा रहता है वहाँ पे, उसी को एन एपिताफ कहा गया है। और अब यहाँ पे आइए हम लोग इस पहले लेखक के बारे में जानते हैं। तो समझिए यहाँ पे जो है ना, एन एपिताफ चैप्टर को, ठीक है, एन एपिताफ चैप्टर को कौन लिखे हैं? लिखे हैं वाल्टर डी ला मेयर जी, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं वाल्टर डी ला मेयर जी हैं, इन्होंने ही एन एपिताफ चैप्टर को लिखा है। अगर कोई भी राह चलता इंसान अगर आपसे पूछ ले कि एन एपिताफ को कौन लिखे हैं, तो आप निश्चित तौर पे उसे बता पाओगे कि एन एपिताफ को वाल्टर डी ला मेयर जी लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म कब और कहाँ होता है, ये देखिए। इनका जन्म होता है 25 अप्रैल 1873 को। कहाँ पे? ए विलेज ऑफ कैल्टन, केंट, इंग्लैंड। यानी जो है 25 अप्रैल 1873 को इंग्लैंड के केंट के अंदर जो है कैल्टन एक जगह है, गांव है, वहां पे इनका जन्म होता है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा डेट। उसके बाद देखिए इनका निधन कब होता है? तो इनका निधन जो होता है वो होता है 22 जून 1956, यानी 22 जून 1956 को। ठीक है, तो इनका जन्म कब होता है और निधन कब होता है, ये डेट आप निश्चित रूप तौर पे याद रखेंगे। चलिए ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं इनके बारे में और कुछ कुछ जानते हैं। देखिए एक दो और बातें हैं। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। ये जब बचपन में ही थे, जब इनकी उम्र मात्र 4 साल, केवल 4 साल थे ये, उसी समय इनके पिताजी की निधन हो जाती है। सोच सकते हैं कितना इनके लिए, मतलब इनका जीवन कितना मुश्किल भरा रहा होगा, है ना। सिर्फ ये 4 साल के थे, इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। और अपने परिवार के साथ ये कहाँ आ गए? शिफ्ट कर गए लंदन में। पहले ये विलेज में रहते थे, गांव में रहते थे, लेकिन अब वो कहाँ पे आ गए? इंग्लैंड में ही क्या है, लंदन है ना, तो लंदन शहर में, मेन टाउन में अपने पास वो शिफ्ट हो गए। ठीक है, जब 4 साल के थे तभी इनके पिताजी के निधन हो गए, और उसके बाद जो है वो गांव रहना छोड़ दिए और वो लंदन में शिफ्ट हो गए अपने पूरे परिवार के साथ। उसके बाद देखो इनको क्या मिलता है। तो देखो, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। ठीक है, 1953 में इनको मिलता है ऑर्डर ऑफ मेरिट। किसके द्वारा? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा इनको मिलता है ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। ठीक है, ये निश्चित तौर पे याद रखेंगे, इससे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं कि जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है वाल्टर डी ला मेयर जी को कब मिला? तो 1953 को। ठीक है, 1953 को। कौन दिए? तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। ठीक है, अब देखिए अपने पास एक और पॉइंट है, हिज सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई। ठीक है, डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ
ड्रीम्स, ठीक है। इनके जो है वॉल्टर डिलामेयर जी के जो है सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई, ये जो है ना, ये जो रचना है, ये लगता है ऐसा कि मतलब एक तरीके से सपनों की दुनिया एक तरीके से दर्शाया गया है इसमें, मतलब अलग ही दुनिया बन जाता है सपना में, ऐसा लगता है कि हम सपना में घूम रहे हैं ना, ऐसा दुनिया महसूस होने लगता है। आगे देखिए, द पोइट मेक अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। कवि जो है हम लोग को अवेयर किए, हम लोग को एक तरीके से जागरूक किए हैं, ठीक है, हम लोग को जागरूक किए हैं द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, नए जीवन के तौर तरीके, जो आधुनिक जीवन के जो तौर तरीके हैं उसमें जो है अमानवीयकृत जो है जो कंडीशन है, ठीक है, जो स्थिति है उसको यहाँ पे बतलाए हैं कि क्या स्थिति है नए जीवन में, और बेसिकली मॉडर्न जो है अपने पास लाइफ जो है इसमें क्या दिक्कतें हैं, इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से वॉल्टर डिलामेयर जी बतलाए हैं। तो यहाँ पे लेखक के बारे में आपको कोई भी आपको पूछा जाएगा कोई भी सवाल, तो आप निश्चित तौर पे बना सकते हैं, है ना, निश्चित तौर पे आप बना लोगे, जो कि आपको इनका डेट, जन्म, निधन, ये दोनों का याद हो गया, ठीक है, बॉर्न और डाइड कहाँ पे हुआ था ये भी आपको पता चल गया। इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा मिला था, ये भी आपको याद हो गया। पीकॉक पाई और उसके बाद इनका जो है सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, ये दोनों ऐसा लगता है कि आप ड्रीम में घूम रहे हैं, ठीक है, ये सब हो गई। मात्र 4 साल के ये थे जब इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और ये अपने पूरे परिवार के साथ लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, लंदन टाउन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ जानकारी इनके बारे में हो गई। अब हम लोग चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग इस पोएम को समझते हैं। इस पोएम को कुल मिला के इस तरीके से लिखा गया है, ये आप देखिए तो यहाँ पे कितने लाइन का है, 1 2 3 4 5 6 7, ये कुल मिला के 7 लाइन का है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन हम आपको ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको 2-2 लाइन कर करके पढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसका हिंदी बताते हुए चलेंगे, लेकिन एक बार चलिए पहले एक बार पढ़ लेते हैं एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, light of a step and heart was she. I think she was the most beautiful lady that ever was in the West Country. But beauty vanished, beauty passes, however rare it be. And when I crumble, who will remember this lady of the West Country? ठीक है, यहाँ पे कुल मिला के इस तरीके से इस पोएम को लिखा गया है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मेलनकॉली तरीके से इसको लिखा गया, यानी थोड़ा सा उदासीनता ऐसा इससे इस पोएम से झलकती है कि कवि जो है ना थोड़ा सा उदास है। इसमें बेसिकली बात क्या किया गया है अब हम वो बतलाते हैं। ये जो अपने पास पोएम है, ये जो आप देख रहे हैं एन एपिताफ, इसमें जो है ना ये जो वॉल्टर डिलामेयर जी हैं, ठीक है, अपने पास पोइट जो है, ठीक है, पोइट जो है यानी वॉल्टर डिलामेयर जी जो है एक लेडी को याद करते हैं, ठीक है, एक लेडी को याद करते हैं। और वो लेडी कौन है, वो लेडी मर चुकी है, ठीक है, वो लेडी मर चुकी है और वो कहाँ जा चुकी है, अब वो एक ग्रेव में जा चुकी है, ठीक है, वो अब कहाँ जा चुकी है, ग्रेव में जा चुकी है, ठीक है, अब वो ग्रेवयार्ड में पहुंच चुकी है, यानी वो कब्र में पहुंच चुकी है। और वो जो है उसके कब्र के पास कभी जाके बैठे हैं और वो याद कर रहे हैं कि ये जो लेडी है ना, ये लेडी जो है पूरे वेस्ट की जो है सबसे सुंदर महिला, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है। क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है, ब्यूटीफुल लेडी है, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है, मतलब सबसे सुंदर ये महिला थी पश्चिमी देश का। और कभी ये सोचते हैं कि अगर हम भी मर जाएंगे, अगर कभी खुद मर जाएंगे, तो इस महिला को याद कौन रखेगा कि ये महिला जो है वेस्ट की सबसे सुंदर महिला है, ठीक है, कौन याद रखेगा। कभी थोड़े से उदास है इस महिला के लिए कि जब कभी मर जाएंगे तो इस महिला को कोई याद रखने वाला नहीं रहेगा। ये लेडी जो थी ये बहुत ज़्यादा ऐसे दिल की थी ना, मतलब इधर उधर घूमना, भटकना, कूदना, फिरना, ये सब इसके लिए आम बात था, यही सब करती रहती थी। और लेकिन वो ख़त्म हो चुकी है, उसकी ब्यूटी पासेस हो चुकी है, ब्यूटी जो रहता, सुंदरता रहता, वो ख़त्म हो चुका है ना। और उसी चीज़ को, उसी अपने उदासीनता को यहाँ पे इस पोएम में लिखे हैं, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पे ये तो आप ओवरव्यू ले लिए कि इस चैप्टर में बेसिकली क्या बात हुआ है। अब हम लोग 2-2 लाइन करके समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो 2 लाइन है, आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी। सबसे पहले देखिए इसमें कौन कौन सा हार्ड वर्ड है। देखिए, लाइज का मतलब होता है एक तरीके से लेटे रहना, ठीक है, सोए रहना, लेटे रहना, उसको कहते हैं लाइज। मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी यानी सबसे सुंदर महिला। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट यानी एक तरीके से हुआ इधर उधर घूमने की आदत थी, जिसपे कोई प्रतिबद्धता नहीं था, मतलब वो ना इधर उधर घूमती रहती थी, उस पर कोई रोक ठोक नहीं था, कोई रोक ठोक नहीं करता था, यानी लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। तो अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आया, इसका वर्ड मीनिंग आप देख लिए। अब देखिए इसका मतलब क्या है
कि यहाँ पर जो लेटी हुई है, यहाँ पर जो हेयर लाइज यानी यहाँ पर जो लेटी हुई है, ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, सबसे सुंदर महिला, ठीक है, यहाँ पर सबसे सुंदर महिला लेटी हुई है, ठीक है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, ये जो महिला थी, ये जो लेडी थी, वो बहुत ही ज्यादा इधर उधर घूमने वाली, जिस पे कोई प्रतिबंध नहीं था, इधर उधर घूमने वाली मतलब एकदम मस्ती करने वाली लड़की थी, लेडी थी, ठीक है, ऐसा यहाँ पे बतलाया गया, ठीक है। वो क्या है, सबसे सुंदर महिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है, अगला यहाँ पे देखिए, पहले तो हिंदी में इसका मतलब समझ लीजिए। यहाँ जो है एक सबसे सुंदर महिला परी हुई है, लेटी हुई है, ठीक है, वो हमेशा इधर उधर एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहती थी, घूमते रहती थी, ठीक है। इस तरीके से इसका हिंदी हुआ। फिर देखिए अगला दो लाइन अब हम लोग समझते हैं। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द बेस्ट कंट्री, ठीक है। आई थिंक मतलब मैं सोचता हूं कि सी मतलब वह जो है वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि वो सबसे सुंदर महिला थी, दैट एवर जो कि वाज इन द बेस्ट कंट्री, जो कि पश्चिमी देश की थी, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब देखिए, यहाँ तो वर्ड मीनिंग देख लिए, वो जो महिला लाइज कर रही है, यानी वो जो महिला जो सोई हुई है, लेटी हुई है, ठीक है। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मुझे ऐसा लगता है कि वो महिला सबसे सुंदर महिला थी, ठीक है। दैट एवर वाज इन द बेस्ट कंट्री, जो कि पश्चिमी देश की सबसे सुंदर महिला में से एक थी, ठीक है। वो सबसे सुंदर महिला थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो पश्चिमी देश की सबसे सुंदर महिला थी, तो यहाँ पे ऐसा बतलाया गया। तो ये 4 लाइन आप देख लिए। चलिए आगे के लाइन को हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। मेरा मानना है कि वह पश्चिम के देशों में सबसे सुंदर महिला थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला 2 लाइन देखिए। बट ब्यूटी वेनिस्ड, ब्यूटी पासेस, हाउएवर रेयर इट बी, ठीक है। यहां पे बोलते हैं बट ब्यूटी वेनिस्ड, ये वेनिस्ड का मतलब समझ रहे हैं, वेनिस्ड का मतलब होता है एक तरीके से ढल जाना, खत्म हो जाना, ठीक है, गायब हो जाना, ठीक है। ब्यूटी पासेस, पासेस का मतलब चले जाना, खत्म हो जाना। रेयर इट बी, रेयर का मतलब दुर्लभ, ठीक है, मतलब ये बहुत ज्यादा दुर्लभ को कहते हैं रेयर। तो यहाँ पे कहते हैं ब्यूटी जो है एक दिन खत्म हो जाती है, एक दिन चली जाती है, एक दिन गायब हो जाती है। सुंदरता जो होती है ना, कितना भी सुंदर है कोई भी, वो गायब हो जाती है ना। गीत भी है कि गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरे रंग तो एक दिन में ढल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो कलर है, जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो एक दिन खत्म हो जाने वाली है। तो बट ब्यूटी वेनिस्ड यानी ब्यूटी गायब हो जाएगी, सुंदरता एक दिन खत्म हो जाएगी। ब्यूटी पासेस, एक दिन ये सुंदरता चली जाएगी। हाउएवर, भले ही, रेयर इट भी, चाहे वो कितना ही दुर्लभ हो, फिर भी ये सुंदरता जो है एक दिन चली जाएगी, और ये सुंदरता बहुत मुश्किल से मिलने को मिलती है, ठीक है। देखिए इसका हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन सुंदरता नष्ट हो जाती है और ढल जाती है, शायद ही, हालांकि ऐसा दुर्लभ ही होता है, अर्थात ऐसी महिला दुर्लभ से ही मिल सकती है, ये यहाँ पे बतलाया गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या बोला गया है, अगले लाइन को देखते हैं, ठीक है। देखिए अगला लाइन अपने पास, अगला 2 लाइन देखिए। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, देखिए एंड व्हेन आई क्रम्बल मतलब एक तरीके से जब ये मरेंगे, जब ये मर जाएंगे, जब ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। हु विल रिमेंबर, कौन याद रखेगा, ठीक है। दिस लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री, इस महिला को, वेस्ट कंट्री की इस महिला को, ठीक है। यानी अब देखिए कवि क्या कहते हैं, ये तो सबसे सुंदर महिला थी, ये तो बोल दिए, ये भी बोल दिए कि ब्यूटी पासेस, ठीक है, ब्यूटी वेनिस्ड, सुंदरता एक दिन खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, चली जाती है, चाहे वो कितना ही दुर्लभ हो, ठीक है। लेकिन ऐसी सुंदरता दुर्लभ से मिलती है, ये तो कभी बोल दिए। उसके बाद कभी बोलते हैं एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद रखेगा, दिस लेडी, इस महिला को, ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की इस महिला को कौन याद रखेगा जब मैं मर जाऊंगा। कभी को इस बात की टेंशन है, कभी को इस बात से दिक्कत है कि जब हम भी मर जाएंगे तो इस महिला को कौन याद रखेगा। वो महिला तो खुद नहीं है अब इस दुनिया में, है ना, लेकिन हमें याद है कि वो महिला सबसे सुंदर महिला में से एक है ना। यहाँ पे हो सकता है कि वो महिला उनके कोई लगते हों, उनसे, उनके साथ उनका कोई संबंध हो, ठीक है, या फिर उनके प्रति, यानी उस महिला के प्रति कभी के लिए कोई जो है स्नेह होगा, ठीक है, या फिर कोई लगाव होगा, कोई अफेक्शन होगा, इसीलिए कवि जो है थोड़े से मेलनकॉली भाव में, थोड़ी सी उदासीनता में, ठीक है, थोड़े से उदास भाव से ये सारा चीज बोलते हैं, लिखते हैं और याद करते हैं उस वेस्ट की सबसे सुंदर महिला को, ठीक है। ये यहाँ पे बतलाया गया है। कुल मिला के आपको ये चैप्टर समझ में आया है ना। और जब मैं नष्ट हो जाऊंगा तो पश्चिमी देश की इस महिला को कौन याद करेगा, ठीक है। कुल मिला के ये हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करिएगा कैसा आपको क्लास लगा,
और साथ ही साथ चैनल के से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अब जो है अगर हम आपको शॉर्ट में एक तरीके से समझाने की कोशिश करें तो चलिए हम आपको समझाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा कि अपना एजुकेशन बाबा ऐप है, आप निश्चित रूप से इसको इंस्टॉल करके रखेंगे। अब देखिए क्या बोला गया है कुल मिला के, इसमें बात किया गया एन एपिताफ के बारे में। किसके बारे में? एन एपिताफ के बारे में। देखो, एक लेडी के बारे में बात किया गया है, ठीक है, एक लेडी के बारे में बात किया गया है, ठीक है। ऐसी लेडी जो कि क्या है, जो कि है मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है, जो कि क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है, सबसे सुंदर महिला है, ठीक है, ऑफ द बेस्ट कंट्री, ठीक है, बेस्ट कंट्री की वो सबसे सुंदर महिला है। कभी ऐसा सोचते हैं पोइट जो हैं, ठीक है, वाल्टर डी ला मेयर जी इसके पोइट हैं, कवि हैं, वो सोचते हैं कि जब वो मर जाएंगे, ठीक है, जब वो क्या होंगे, जब वो मर जाएंगे, ठीक है, जब वो मर जाएंगे, ठीक है, कभी जो है मर जाएंगे, तो उस समय इस महिला को कौन याद करेगा, याद कौन करेगा, ठीक है, याद कौन करेगा। इस बात से कवि को टेंशन है, प्रॉब्लम में है ये, और बहुत ही उदास भाव से ये लिखते हैं। साथ ही साथ ये लिखते हैं कि महिला जो है ना मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, सबसे सुंदर महिला है, ठीक है, और लेकिन इसके अंदर जो ब्यूटी है ना, जो ब्यूटी है, ठीक है, जो ब्यूटी है, ब्यूटी का एक नेचर होता है कि ये पास हो जाता है, ये पास हो जाता है, खत्म हो जाता है, वेनिश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। और कभी यही उदासीनता में अपने इस पोयम को लिखते हैं, और होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, मजा आया, बिल्कुल। चलिए, इससे पहले जितने भी चैप्टर्स है आपके, हर चैप्टर को हम लगातार पढ़ाते आए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से देख सकते हैं। होप सो मजा आया होगा इस क्लास को करके। जैसा भी लगा होगा क्लास, आप निश्चित रूप से हमें नीचे कमेंट करके बताएंगे, और हम आगे के भी चैप्टर्स बहुत जल्द आपके लिए ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए जी, आज के इस क्लास में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।